रवि और उसकी भाभी सीमा का रिश्ता बहुत खास था। रवि का स्वभाव शरारती था और वो हमेशा अपनी भाभी को किसी न किसी मजेदार किस्से में उलझाकर उसे हंसाने की कोशिश करता रहता था। सीमा का स्वभाव थोड़ा सीधा सादा था, पर रवि की हरकतों से वह भी खूब हंसती थी। दोनों के बीच भले ही नोक झोंक होती रहती थी, लेकिन उनके रिश्ते में प्यार और अपनापन झलकता था। एक दिन रवि के दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने सोचा, क्यों न भाभी को हल्का सा मजा चखाया जाए। रवि ने सीमा के फोन में जाकर उसका अलार्म बदल दिया और अलार्म को सुबह 4 बजे पर सेट कर दिया। सीमा को सुबह जल्दी उठना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे सोना बेहद पसंद था और अगर कोई उसे सुबह जल्दी उठा दे तो वह नाराज हो जाती थी। अगली सुबह ठीक 4 बजे सीमा का फोन बज उठा। अलार्म सुनते ही उसकी नींद खुल गई। उसने आधी नींद में ही फोन उठाया और देखा तो उसका अलार्म बज रहा था। उसने हैरानी से सोचा, अरे मैंने तो अलार्म 5 बजे सेट किया था, ये 4 बजे क्यों बज गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा शायद गलती से 4 बजे सेट हो गया होगा। अलार्म बंद किया और फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन दूसरी ओर रवि कमरे में छुपकर सीमा की हरकतें देख रहा था। जैसे ही सीमा सोने लगी, उसने अपना दूसरा प्लान तैयार कर लिया। इस बार उसने सीमा के कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। सीमा फिर से उठ गई और दरवाजा खोलकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद उसे कुछ सुनाई दिया हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह थोड़ा झुंझला रही थी। रवि की ये शरारतें दिन भर चलती रहीं। कभी वह सीमा की चाय में नींबू का रस डाल देता, कभी वह सीमा का तकिया लेकर भाग जाता। सीमा भी अब समझ चुकी थी कि ये सारी शरारतें उसके देवर की ही करतूतें हैं, लेकिन वह मन ही मन खुश भी थी, क्योंकि उसके देवर के साथ बिताए ये हंसी खुशी के पल उसे बहुत अच्छे लगते थे। एक दिन सीमा ने सोचा कि क्यों न इस बार वह रवि को एक मजेदार सबक सिखाए। उसने अपने दिमाग में एक योजना बनाई। शाम के वक्त जब रवि अपने दोस्तों के साथ बैठा था, सीमा ने चुपके से जाकर उसके कमरे में उसके तकिए के नीचे एक नकली छिपकली रख दी। रवि को छिपकलियों से बहुत डर लगता था। रात में जब रवि सोने के लिए अपने कमरे में गया तो तकिया हटाते ही उसकी नज़र छिपकली पर पड़ी और वह जोर से चिल्ला उठा। उसने भागकर सीमा के पास जाकर कहा, भाभी भाभी, मेरे कमरे में छिपकली है। सीमा ने अपनी हंसी छुपाते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं रवि, तुम तो बहुत बहादुर हो। एक छोटी सी छिपकली से क्यों डर रहे हो। रवि को समझ आ गया कि यह सब उसकी भाभी की शरारत है। दोनों ठहाके मारकर हंस पड़े और रवि ने भाभी से कहा, अरे भाभी, तुम तो मुझसे भी बड़ी शरारती निकली। सीमा ने भी मुस्कराते हुए कहा, देखो देवर जी, शरारतें करना आसान है, लेकिन कभी कभी दूसरों की शरारतें झेलना भी आना चाहिए। इसके बाद से रवि और सीमा के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी और प्यार से रहने लगे। उनकी नोक झोंक और हंसी मजाक में पूरा परिवार भी शामिल हो जाता और सब मिलकर हंसते खिलखिलाते रहते थे। रवि और सीमा का यह अनोखा रिश्ता एक मिसाल बन गया, जहां शरारतों में भी प्यार की मिठास घुली हुई थी। कभी कभी जीवन में छोटी छोटी शरारतें और मस्ती भी रिश्तों में खुशियों का रंग भर देती हैं। रिश्तों में प्यार और अपनापन बनाए रखने के लिए जरूरी नहीं कि हमेशा गंभीर बने रहें, बल्कि हंसी मजाक और शरारतें भी रिश्तों में मिठास घोलती हैं।